गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में पिछला वीडियो मैंने बताया था आपको प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। ठीक, तो आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार। प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं कि जिन बच्चों के वीडियो, जिन लोगों ने जो है कुछ वीडियो देखने के लिए छूट गए हैं, अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक में पूरी प्लेलिस्ट होगी और आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर उस जितने भी एक से लेकर जितने भी वीडियो बने हैं सभी वीडियो नंबर से आप क्रम जो सीरियल नंबर है उससे आप देख सकते हैं। ठीक, तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक प्राकृतिक प्रतिवर्त, इंग्लिश में कहते हैं इसे नेचुरल रिफ्लेक्सेस। ठीक, दूसरा आता है अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टिव और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। तो ये दो प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो पहले हम जानेंगे प्राकृतिक प्रतिवर्त क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त क्या होता है। देखिए, इनके शब्दों को देखने से ही हमें पता चल जाता है कि ये कैसे जो है प्रतिक्रियाएं हैं। तो प्राकृतिक प्रतिवर्त क्या होता है? प्राकृतिक मतलब नेचुरल, मतलब जो प्राकृतिक रूप से मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक प्रतिवर्त। मतलब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिता जो पेरेंट्स हैं, ठीक, उनसे प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं। इनको व्यक्ति कहीं से सीखता नहीं है, बल्कि ये जीवों को अपने माता पिता से प्राप्त हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से। तो इसलिए इनको कहते हैं प्राकृतिक प्रतिवर्त। दूसरा आता है अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त। अनुकूली मतलब वो, या उपार्जित मतलब क्या होता है? अनुकूली मतलब कि वातावरण में हमने जिन चीजों को अनुभव किया है और हम उनमें अनुकूलित हो गए हैं, उनके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं या उनके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं हम लोग करते हैं, तो ऐसी प्रतिक्रियाओं को उपार्जित प्रतिवर्त कहते हैं, वो अनुकूली प्रतिवर्त कहते हैं। उपार्जित का मतलब क्या होता है कि बाह्य वातावरण से अर्जित की हुई। उपार्जित मतलब ऊपर से अर्जित की हुई, मतलब जो वातावरण में हम लोग जो भी सीखते हैं तो उन वातावरण में जितने भी अनुभव प्राप्त करते हैं तो उन अनुभवों के द्वारा जो हम लोग प्रतिवर्ती क्रियाएं करते हैं तो उन प्रतिवर्ती क्रियाओं को कहते हैं उपार्जित प्रतिवर्त। मतलब अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त एक ही होती हैं। तो पहला आता है प्राकृतिक प्रतिवर्त। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें पहले से किसी अनुभव अथवा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्राकृतिक, अभी हमने आपको बताया कि ये नेचुरल तरीके से होती हैं और हमको माता पिता से प्राप्त हो जाती हैं आनुवंशिक रूप से। तो इसलिए इसमें पहले से किसी अनुभव अथवा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब हमें माता पिता से प्राप्त हो रहे हैं, आनुवंशिक रूप से प्राप्त हो रही हैं, तो इसमें किसी अनुभव और शिक्षण की आवश्यकता होगी ही नहीं। ये प्रतिवर्त जनकों से वंशागत के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब जो भी ये प्रतिवर्त होते हैं प्राकृतिक प्रतिवर्त, ये हमें जनक मतलब पेरेंट्स, माता पिता, जनकों से वंशागत के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे देखते हैं कौन कौन से। जब कोई वस्तु अचानक आंखों के पास आती है तो पलकें जल्दी से बंद हो जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा ही है कि आप कहीं जा रहे हो, कोई वस्तु अचानक आपके सामने आ जाए या जो है आपके आंखों के पास आ जाए तो क्या होगा? आपकी आंखें अचानक जो है पलकें जो होंगी आपकी बंद हो जाएंगी। ठीक, दूसरा क्या है? जब कभी खाना निगलने पर खाना गलत तरीके से सांस नली में चला जाता है तो धक्का लगता है। मतलब जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं और खाना को ग्रास नली में जाना चाहिए, वो ग्रास नली में न जाकर गलत तरीके से श्वास नली में चला जाता है तो धक्का लगता है, जिसको हम गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं? उच्छू चला गया। ठीक, उच्छू जाना, तो वही धक्का लगता है। और ये सब कैसा होता है? प्राकृतिक रूप से होता है। इसके लिए हमें कहीं से कुछ सीखना नहीं पड़ता है। दूसरी प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त। अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त क्या होते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि अनुकूली क्या होता है कि वातावरण में हम जिन चीजों को अनुकूलित कर लें और ऐसी प्रतिक्रियाएं करें, या उपार्जित मतलब ऊपर से जो हम सीखें, मतलब अपने वातावरण से जो सीखें, तो ऐसी प्रतिक्रियाएं जब होती हैं तो इनको अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त कहते हैं। तो देखिए, ये अनुभव द्वारा अर्जित होते हैं। मतलब हम लोग अपने चारों ओर के वातावरण में
जो अनुभव करते हैं तो उनके द्वारा ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। जैसे किसी स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी का आ जाना। पानी का आ जाना मतलब लार का आ जाना। जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है और हमें काफ़ी पसंद है, तो जब हम उस भोजन को देखते हैं तो मुंह में काफ़ी मात्रा में लार आ जाती है। अब देखिए, भोजन रखा हुआ है लेकिन हमने भोजन को खाया नहीं, लेकिन हमको उसके स्वाद का ज्ञान है। जैसे ही हमने उस भोजन को देखा तो तुरंत हमें उस भोजन के स्वाद का ज्ञान हो गया, और जैसे ही हमें उसका स्वाद का ज्ञान हुआ वैसे हमारे मुंह में लार आ जाती है। मतलब मस्तिष्क जो होता है वो उस भोजन के स्वाद के ऊपर कार्य करने लगता है। तो वही लिखा हुआ है कि जब किसी स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी का आ जाना, वास्तव में मस्तिष्क में भोजन का स्वाद आ जाता है। मतलब हमने भोजन को खाया नहीं, बल्कि क्या आया, मस्तिष्क में केवल भोजन का स्वाद आ जाता है। ठीक, और वह अनजाने में ही कार्य करने लगता है, और मस्तिष्क जो है उस भोजन के स्वाद को इमेजिन करके उस पर कार्य करने लगता है, और जिससे हमारे मुंह में भारी मात्रा में लार आ जाती है। ठीक, और इसके क्या उदाहरण होते हैं देखते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु अचानक अपने साइकिल के सामने, यदि कोई व्यक्ति अचानक आपकी साइकिल के सामने आ जाए तो आप ब्रेक लगा देते हैं। मतलब आप बहुत तेजी से जा रहे हो और अचानक आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है तो आपकी ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाती है, आपके हाथ जो है तुरंत ब्रेक को लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में हो जाता है ताकि कोई दुर्घटना ना घट सके, और ये हमने वातावरण के अनुभव के द्वारा सीखी है। दूसरा, सर्कस में जंगली जानवरों को अजीब अजीब करतब करने आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है, सर्कस में कई बार देखा है, टीवी पर देखा है ऐसे, या सामने भी देखा होगा आप लोगों ने कि कोई जो मतलब सर्कस कराता है तो वो उसके हाथ में हंटर या कोई भी छड़ी होती है, वो केवल इशारा करता जाता है और जानवर जो होते हैं उसको फॉलो करते हैं। मतलब जैसी वो क्रिया करता है जानवर उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया करते हैं। तो वही है, सर्कस में जंगली जानवरों को अजीब अजीब करतब करने आ जाते हैं, क्योंकि ये भी जानवर जो होते हैं वो भी अपने अनुभव के अनुसार सीखते हैं। तो इस प्रकार से जो 2 प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं थी वो आपने पढ़ ली। आप इसको लिखिए, समझिए, फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए बस केवल इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।